एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स क्लॉक। होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज के हमारे इस वीडियो में हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में ये वीडियो पाकिस्तान एज कंट्री को नीचे दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि वहाँ के जो नॉर्मल सिटीजन हैं उनकी जो दुर्दशा हो रही है उसको समझने की कोशिश है एक। तो पाकिस्तान के जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जनता है और जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो रेट है या फिर महंगाई दर जो है वो साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। और अगर इस साल की माने तो मई 2023 तक ये 38% जो कि 40% के बहुत करीब है, यहाँ तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान के लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज को इकट्ठा करने में बहुत ही असक्षम खुद को पा रहे हैं। इस तरह का ये सिचुएशन क्यों है? और इसी सब माहौल के बीच में पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी जो बेल आउट उनकी जो टॉक्स चल रही थी लोन को लेकर के IMF के साथ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ, वो भी अब बेल आउट के कगार पे है। तो ये सारा कुछ इतनी गहन स्थिति में क्यों है पाकिस्तान? तो अगर पाकिस्तान की स्थिति की बात करें तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मतलब रीजंस जो है वो मल्टी लेयर्ड है। वन बाय वन उन रीजंस को समझेंगे। पहला रीजन तो ये है कि वहाँ की जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है वो साल दर साल गवर्नमेंट और सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे जो भी हो, मिलिट्री रूल हो या जनरल रूल हो, इतनी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुई है कि उसने वहाँ की इकोनॉमी की कमर ही तोड़ दी है। दूसरा रीजन अगर हम देखें तो वो ये होगा कि वहाँ जो फ्लड्स आती रहती हैं, और पिछले साल 2022 में, साल 2022 में ऑलमोस्ट उनकी पूरी ही कंट्री एक डिवास्टेटिंग या भयावह फ्लड में फंसी हुई थी। उससे वो उबर अभी तक नहीं पाए हैं। वहाँ के आम लोग, वहाँ की आम जो जनता है, जो वेंडर्स हैं, लोकल्स हैं, वो अपनी चीजों को इकट्ठा ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बेचेंगे कहाँ से और खरीदेंगे कहाँ से, कमाएंगे कहाँ से? ऑलमोस्ट 70 to 80% जो बेसिक नेसेसिटीज है पाकिस्तान वो इंपोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट करने के बाद भी वहाँ के जो सेलर्स हैं, रिटेलर्स या होलसेलर्स हैं, वो उनका ये कहना है कि जो बाइंग कैपेसिटी है लोगों की, पैसे ही नहीं तो खरीदेंगे कहाँ से भाई? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और उसके साथ इलिटरेसी भी। इसी सब में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहां की, वो अलग ही रूप ले रही है। और इसमें सोने पे सुहागा होता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आपका ये इमरान खान की गिरफ्तारी। इसकी वजह से तो पूरी पॉलिटिकल एरेना में तबाही मच गई। इसके साथ अगर हम बात करें कि जो लोन की प्ली थी शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, $6.5 बिलियन की लोन की प्ली दी गई थी, जो कि कहीं दूर दूर तक जिसका कोई नामो निशान नहीं है वेदर वो अप्रूव होगी या नहीं। एक तरफ शरीफ कह रहे हैं कि हाँ हमने बात की थी, IMF इज इग्नोरिंग, वो इग्नोर कर रहा है, और IMF कह रहा है कि प्रॉपर जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं लोन लेने के लिए वो नहीं मीट हो पा रहे हैं। और ऐसा वो बोलेगा ही, क्योंकि पहले के जो लोन है वो तो अभी तक दिए ही नहीं गए, कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। तो एट द एंड किस बेसिस पे ये इस तरह का लोन अप्रूव होगा? उसी गए हफ्ते जो बजट पेश हुआ है पाकिस्तान के ऑफिशियल ने जो शहबाज शरीफ ने प्रेजेंट किया है, वो इतना एम्बिशियस है, इतना, देखिए एम्बिशियस होना या फिर महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई वो हमारी लिमिट ही क्रॉस कर दे। ऐसी महत्वाकांक्षाएं ही क्या रखना जो रियल वर्ल्ड में काम ही ना करे। तो इसे अनरियल बजट कहते हुए IMF ने ये भी कहा कि दे आर रेडी टू हेल्प इन रीशेपिंग द बजट। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अधिकारियों को, स्पेशली शहबाज शरीफ को, इतना ओवर कॉन्फिडेंस है अपने बजट पे कि क्या ही कहें। लेकिन वहां की जो आम जनता है वो इन सारे चक्करों में पिस रही है, और अभी भी कुछ भी स्टेबल वहां दिख नहीं रहा है आने वाले कई सालों में।
परेशान हो रही है लोकल जनता वहां की, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अफगानिस्तान वाली ही हाल हो रही है, पाकिस्तान की भी। कुछ ऐसे अनसोशल एलिमेंट्स की वजह से पूरी की पूरी एक कंट्री सफर कर रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अब ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा या आने वाले टाइम में कि ये लोन अप्रूव हो पाता है या नहीं, और लोन लेकर के कब तक कोई कंट्री, कब तक कोई फैमिली अपना खर्चा चलाएगा, ये सोचना चाहिए। डू लेट अस नो योर व्यूज एज वेल। हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने व्यूज शेयर करें। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लेट पीपल नो द कंडीशन ऑफ नॉर्मल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच।